नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंगर। जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स और चिल्ड्रंस, माता-पिता और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, उसका लगातार होना अच्छा रहता है। इसी में हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। काफ़ी बच्चों में ये देखने को आया है, जैसे अगर माँ-बाप पहले तो खुद तो कॉल नहीं करते और अगर माँ-बाप उनको कॉल करते हैं, तो उनको बड़ा मतलब अजीब-सा बिहेव करते हैं। हाँ, क्या बात है? हाँ, क्या हो गया? अरे भई ये कौन-सा तरीका है? आप तो कॉल नहीं कर रहे हो और अगर माँ-बाप कॉल कर रहे हैं तो उनको अच्छे से अरे आपको खुशी होनी चाहिए। उनसे पूछो जिनके माँ-बाप नहीं हैं, उनको केयरिंग करने वाला कोई नहीं है और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपको कम से कम माँ-बाप कॉल करके आपका हाल-चाल ले रहे हैं। वो आपसे कुछ माँग थोड़ी रहे हैं। अरे वो आपकी केयर करते हैं इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सिर्फ़ आपसे 2 मिनट बात करेंगे कि हाँ बेटा कैसे हो? क्या है? ठीक है, तो इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर आपके माँ-बाप आपको कॉल कर रहे हैं, तो आप बहुत ये समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली बच्चे हैं। क्योंकि जिनके माँ-बाप कॉल नहीं करते हैं, जिनके माँ-बाप नहीं हैं, उनसे पूछिए, उनके ऊपर क्या गुज़रती है, ठीक है? वो वही समझ सकता है जो इस पीड़ा से गुज़र रहा है। तो ये है कि मतलब एक तो इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अब जैसे आप कहीं पे गए हैं, कहीं भी गए हैं या रात को लेट नाइट आ रहे हैं या आप ड्यूटी करते हैं या कोई भी बात है, तो अगर मान लो पिताजी हैं, माताजी कोई कॉल करके पूछ रहा है कि बेटा कहाँ पे हो, क्या है? उसमें भी इरिटेट हो जाते हैं, ये क्या बार-बार कॉल कर रहे हैं? अरे भई, हो सकता है उनकी आदत हो थोड़ा ज़्यादा कॉल करने की, लेकिन उससे आप इरिटेट मत होइए। आपको तब समझ में आएगा जब एक ऐसा समय आएगा क्योंकि वो समय आता है सब, जब वो नहीं होंगे और आप कहाँ होगे, क्या कर रहे होगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, ठीक है? तो अगर वो पूछ रहे हैं, तो उनका प्यार से जवाब दे दीजिए। हाँ, उस टाइ हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या कोई बात हो, तो उसी चीज़ को आप बाद में प्यार से समझा दीजिए कि पिताजी या माताजी इस टाइम पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ या मैं मतलब इस टाइम से इस टाइम तक ऑफ़िस में होता हूँ, इस टाइम आप कॉल मत करिए। आप इसके बाद कॉल करिए या ये समय दे दीजिए कि इस टाइम पे कॉल कर लीजिए। लेकिन कम्युनिकेशन में ज़रूर रहिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप सौभाग्यशाली हैं, जैसे मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि रोज़ सुबह मेरा कॉल जाए या ना जाए, सुबह 7 बजे, साढ़े 7 बजे मेरे पिताजी का कॉल आ जाता है और सिर्फ़ किस लिए? हाल-चाल लेने के लिए। जैसे ही मैंने कहा, पिताजी चरण स्पर्श, आप ये समझ लीजिए ढेरों आशीर्वाद एक साथ दे देते हो और मेरा पूरा दिन सफल हो जाता है। तो इस चीज़ को समझें और इसको अपनाएँ। आपका भी दिन सफल होगा, आप सौभाग्यशाली रहेंगे, हर काम सफल होगा। धन्यवाद।